आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, आज की गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के दानों के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि मैं तेरा दास होने के नाम से जितनी भी गवाहियां है पिता परमेश्वर, जिन्होंने दी है पिता परमेश्वर, जिन्होंने नहीं भी दी पिता परमेश्वर, और भी गवाहियां तू डेली उनके घरों में लेके आ रहा है, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो सामान्य लोग नहीं, एक रॉयल लोग बन रहे हैं, एक रॉयल लोग बन रहे हैं, एक वो, क्योंकि तू उनका पिता है, तेरा किंगडम है, तेरा राज्य है, और तू राजा की तरह जीता है, और ये तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर। ये जब चले तो एक राजा की तरह चले, ये जब बैठे तो एक राजा की तरह बैठे, ये जब उठे तो राजा की तरह उठे, बात कर रहे तो राजा की तरह करे, एक किंगडम, एक किंग, एक क्वीन की तरह ये अपना जीवन बिताए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इनकी भेंटों के द्वारा जो राज की आशीषें जो इनके जीवन में चाहिए, वो यीशु के नाम से तू प्रोवाइड कर पिता परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूं, ये तेरा जो चर्च है एक राजकीय चर्च है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए पिता परमेश्वर। वचन में तू हमें और सॉलिड कर पिता परमेश्वर, और बड़ा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस वचन में हमें तू और अपने करीब लेके आ, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सब पवित्र आत्मा, इस वचन को तू अपना तलवार बना, लोगों के मांस हड्डी हड्डी के बीच में घुस जाए पिता परमेश्वर। ये वचन लोग भूल ना पाए, ऐसा होने दे, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वालों को बोलो, आज का वचन मेरी तरफ से है, मेरे लिए है। हालेलुया, आज का वचन मेरे लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले बार हमने क्या पढ़े थे? हाँ, आत्मा के कितने वरदान? 9 वरदान पढ़े थे आपने, है ना? हालेलुया। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। हालेलुया। हम ऐसी कलीसिया नहीं जो पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करे, लेकिन हम वैसी कलीसिया है जो पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना तो करे, बल्कि उसके बारे में डीपली जाने। हालेलुया। हम 9 वरदानों के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। बोलो बाजू वालों को, मैं 9 वरदानों के बारे में सीख रहा हूं। हालेलुया। और मैं इस वरदानों को पाकर, बोलिए, मैं इस वरदानों को पाकर मैं और बढ़ते जा रहा हूं। मैं अब्राहम की तरह बढ़ते जा रहा हूं। वो बढ़ना नहीं है, वो फैलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बढ़ाया नहीं, फैलाया। हालेलुया। फैलाएगा परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हमको फैलाएगी। हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 से 10। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, हाँ। और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ। और किसी को आत्माओं की परख, हाँ। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बता। हालेलुया। ये कितने हो गए टोटल मिला के? 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। और 9 में से पहला क्या है? विजडम। विजडम यानी बुद्धि की आत्मा। दूसरा क्या है? ज्ञान का। तीसरा विश्वास। चौथा हीलिंग, चंगाई। 5वां मिरेकल, चमत्कार। 6वां भविष्यवाणी। 7वां आत्मा पहचानने की समझ। 8वां अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद। हालेलुया। इसमें से हम 2 चीज पढ़ेंगे स्टार्टिंग के, ठीक है? पहले क्या पढ़ेंगे? पहले ज्ञान की आत्मा, ज्ञान का वरदान। हालेलुया। द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज। ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गिफ्ट है, वर्ड ऑफ नॉलेज। अब ये वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वरदान क्या है, हम उसको डिटेलिंग पहुंचेंगे। ये कोई नेचुरल ज्ञान नहीं है। बोलो बाजू वालों को, ये कोई नेचुरल ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सुपर नेचुरल है जो परमेश्वर हमें देता है। ये कोई संसार का ज्ञान नहीं जो किताबों में मिल जाए। ये कोई संसार का ज्ञान नहीं जो टीवी मोबाइल में मिल जाए।
ये वो ज्ञान है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसके पास जो ज्ञान है ना, वो किसी के पास नहीं है। बोलो बाजू वाले को, प्रभु बोलो बाजू वाले को, मेरे परमेश्वर के पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं, केवल परमेश्वर के पास ही ज्ञान है। हम ऐसा कह सकते केवल परमेश्वर के पास ही ज्ञान है। कितने लोग एग्री है? हालेलुया। कोई है हमारे बीच में ज्ञानी जो परमेश्वर से भी ज्यादा ज्ञान रखता है? कोई नहीं है। आप बाइबल भी पढ़ लोगे ना, उतना ज्ञान नहीं बटोर पाओगे जितना परमेश्वर के पास ज्ञान है। हालेलुया। और ये ज्ञान आएगा कहां से? हालेलुया। ये ज्ञान आएगा कहां से? पहला स्टेप आप लिख लो, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलोगे। क्या? परमेश्वर के साथ अगर हम विश्वास योग्यता से चलेंगे, फेथफुली हम वॉक करेंगे परमेश्वर के साथ, तो ये क्या वरदान हमें मिलेगा। कितने लोग चाहते हैं ये वरदान को, ज्ञान के वरदान को? मैं आखिरी में बताऊंगा कितने लाभ होते हैं ज्ञान के वरदान को, लेकिन कितने लोग चाहते हैं? बोलो प्रभु मैं चाहता हूं कि आज मुझे तेरे वरदान मिले, ज्ञान का वरदान मिले। हालेलुया। तो पहला कंडीशन, आपको फेथफुली परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, विश्वास योग्यता के साथ। एक स्टोरी पढ़ेंगे, पहला सैमुएल 3 अध्याय 4 वचन से 10 वचन। पढ़िए। 10वें से। हाँ, 4 से, 3 अध्याय 4 से। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, हाँ। क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा। मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेटा रहे। हाँ। तो वो जाकर लेट गया। हाँ। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। और शमूएल उठ के एली के पास गया। हाँ। और कहा, क्या आज्ञा? हाँ। तूने तो मुझे पुकारा है। तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, हाँ। मैंने नहीं पुकारा। मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। हाँ। न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हाँ। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। हाँ। और वह उठ के एली के पास गया। हाँ। और कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने इस पुकारा बालक को किसने बुलाया है? यहोवा ने। तब एली समझ गया इस बालक को किसने पुकारा है? यहोवा ने। यहाँ सुनिए ये स्टोरी। वहां पे 2 प्रभु के दास है। कितने प्रभु के दास है? 2 प्रभु के दास है। एक का नाम क्या है? एली, और दूसरे का नाम क्या है? जो बालक शमूएल। एली प्रभु का दास था, वो याजक था, वो परमेश्वर की मंदिर की रखवाली करता था। हालांकि एली उससे ज्यादा औदाम रखता था। किससे? शमूएल से। लेकिन परमेश्वर ने किसको पुकारा? बालक शमूएल को। मैंने बोला पवित्र आत्मा क्यों एली को क्यों नहीं पुकारा? पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि सैमुएल फेथफुल नहीं था। एली फेथफुल नहीं था। एली विश्वास योग्य नहीं था। हालांकि वो महायाजक था, हालांकि उसके पास वो अधिकार था, जो मंदिर के सब अधिकार उसके पास थे, परमेश्वर के पास जाने का भी अधिकार था, लेकिन वो विश्वास योग्य, क्या विश्वास योग्य नहीं था? उसके लड़के बिगड़े हुए थे। उसके लड़के, बाइबल बताती है, लुचपन करते थे। वो भेंटों में भी लुचपन करते थे। वो परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ करते थे। और एली क्या करता था? अपनी आंखें बंद करके बंद रहता था। इसलिए बाइबल बताती कि उससे पहले पढ़ेंगे कि उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, और एली की आंखें क्या हो गई थी? धुंधली हो गई थी। वो धुंधली आंखें इसीलिए हुई थी क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं था। जब आप सही को सही और आप जब गलत को गलत नहीं बोलोगे,
तो आप क्या हो जाओगे? विश्वास योग्यता से हट जाओगे। क्या बोलता है यीशु? कि सत्य, मार्ग और जीवन। जब सत्य पे हम नहीं चलेंगे, जब वो सही मार्ग पे हम नहीं चलेंगे, सही जीवन नहीं जिएंगे, तो क्या हम विश्वास योग्य रहेंगे? हालेलुया। मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मगर मैं आप लोग को इसलिए ये बताता हूं, चेतावनी देता हूं, क्योंकि आप लोग स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। मेरे आपके कान को जाने वाले वचन से आप सच स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर मैं बोलूं आप ब्याज का धंधा करो, अगर आप चोरी का धंधा करो, अगर आप व्यभिचार करो, 2-2 शादियां करो, आप रहो, कोई फायदा नहीं है, स्वर्ग नहीं जाओगे। स्वर्ग आप जब जाओगे जब आप फेथफुली परमेश्वर के साथ चलोगे। उस समय क्या हुआ? एली भी था, लेकिन एली को परमेश्वर ने नहीं पुकारा। किसको परमेश्वर ने पुकारा? सैमुएल को। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मुझे सैमुएल को पुकारना है, और मैं जब सैमुएल को पुकार रहा हूं तो मैं उसको क्या देने वाला हूं? ज्ञान की बातें देने वाला हूं। एली फेथफुल नहीं था, एली के बच्चे फेथफुल नहीं थे। हम जब अपने परिवार में रहते हैं ना, तो हमारे बच्चों को भी हमको फेथफुल बनाना है। हालेलुया। हमको अपने बच्चों को भी क्या बनाना है? विश्वास योग्य बनाना है। बच्चों को चर्च लेके आना है, बच्चों को वचन में स्ट्रांग करना है। अगर वो गलत करते तो गलत करते हैं, तुम बोलना है। हालेलुया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने सैमुएल को बुलाया, और परमेश्वर ने क्या किया? सैमुएल को जो नॉलेज जो देना चाहता था, वो नॉलेज उसको दिया। इसीलिए एक बार साउल सैमुएल नबी के पास आया और उसको बोला कि मेरा गधा कहाँ है, मुझे बता। हालेलुया। वो साउल ढूंढ रहा था कि कौन है दर्शी, कौन है दर्शी, मुझे देखना है। वो परमेश्वर ने उसको नॉलेज दे चुका था कि वो कहां पे रखा है। हालेलुया। आप 1 सैमुएल 9वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे 5वां वचन, तो आपको पता चलेगा, अभी मत पढ़ी, बाद में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैमुएल ने एली को बता दिया था वहां पे है तेरा गधा। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो आपको पूरा नॉलेज रहेगा, वो चीजें कहां पे हैं, कहां पे रहेगी, सब कुछ रहेगी। लेकिन शर्त है, आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य चलना पड़ेगा। सैमुएल सब बातें बता पा रहा था। अगर आपको पता है, वो राजा साउल ने जब गलती की तो वो सैमुएल ही था उसको जाके रोकने वाला, टोकने वाला, भाई ये तूने गलत किया, अब तू दंड भुगतने के लिए रेडी है। वो उन लालचियों जैसा नहीं था कि चल ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी होगा चलेगा, मगर उसने क्या बोला? तू दंड भुगतेगा। जब आप विश्वास योग्यता से चलोगे ना, आप बोलो लोगों को, अगर कोई गलत कर रहा है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बोलो। खासकर उन लोगों के लिए बोलो जो प्रभु में रह के गलत करते, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको बोलो। हालेलुया। तो एली विश्वास योग्य नहीं था। बोलो बाजू वालों को, एली विश्वास योग्य नहीं था, लेकिन सैमुएल विश्वास योग्य था, है ना। एली की आंखें अंधी हो गई थी, बोलो एली की आंखें, लेकिन सैमुएल परमेश्वर के ज्ञान को जानता था। अभी सोचो, साउल अगर एली के पास जाता और बोलता मेरा गधा कहाँ है बता, तो बता पाता? क्यों सर बता पाता? क्यों? क्योंकि वो फेथफुली नहीं चलता था, वो विश्वास योग्यता के साथ नहीं चलता था। लेकिन साउल ने किससे पूछा? सैमुएल को, और सैमुएल ने क्या बोला? हाँ। इसीलिए एक बार क्या हुआ, जब सैमुएल जब दूसरा राजा अनॉइंट करने गया था, तो परमेश्वर ने उसको बताया ये 7 लोग नहीं, वो जो दाऊद जो आने वाला है छोटा है, वो जो छोटा है वो राजा बनेगा। ये कौन बता रहा है? ये परमेश्वर सैमुएल को बता रहे हैं। जब आप फेथफुली चलोगे, आपकी कान एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी आंखें देखनी चालू हो जाएगी। जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जो ज्ञान आपको बताना चाहता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या होता सैमुएल अगर वो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं सुनता और उसके किसी दूसरे भाई को खड़ा कर देता? मैं बताऊं, वो गोलियत हारता ही नहीं कभी। वो 40 दिनों तक गोलियत हारता ही नहीं, वो कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का ज्ञान सबसे सुपर नेचुरल ज्ञान है, और उसको पाना है ना आपको।
हालेलुया। कैसे एक भविष्यवक्ता सब कुछ डिटेल बता देता है। आप सोचो, पुराना जिंदगी, प्रेजेंट जिंदगी कैसे बता देता है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसको बताती है। और वो क्यों बताती है? क्योंकि वो फेथफुल रहता है, विश्वास योग्य रहता है। बोलो पहला, मैं विश्वास योग्य रहूंगा, मैं फेथफुल रहूंगा, मैं वचन को छोड़ कुछ नहीं मानूंगा, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। मैं ये प्रोफेसी करता हूं ना, अगर आप विश्वास योग्य रहोगे ना, आप कुछ भी डिटेल बता दोगे। शायद सॉल भी आपके पास आया, बोलेगा बेटा मेरा गधा का है, बता, तू बता देगी, यहाँ पे खड़ा है मेरा गधा, जा जाके ले ले। हालेलुया। आप रिसीव करो। दूसरा, आप प्रार्थना करो। प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। जब हम साउल, जो नए नियम वाले साउल की बात करते हैं ना, जो पौलुस बनता है, वहां पे एक अनन्यास नाम का व्यक्ति रहता है। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9:10। जब परमेश्वर ने अपना ज्ञान किसको दिया? उस अनन्या को दिया। तो अनन्या की उस वक्त क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्या नाम एक चेला था। हाँ। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा। उससे प्रभु ने क्या कहा? दर्शन में कहा, हे हनन्या, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। हाँ। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसी को पूछ ले। हाँ। क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हाँ। और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते। हनन्या उस समय क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। और प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने बोला, तू जा और वहां पे वो व्यक्ति है, उसको जाके क्या तू कर, बता। और वो जो साउल है ना, वो पौलुस बन गया। हालेलुया। आप जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको ज्ञान बढ़ाएगा, इसके बारे में, उसके बारे में, ये बारे में। सामने वाला आदमी चकित हो जाएगा कि कौन सा, कहां से ज्ञान आ रहा है इसके पास। आप बता पाओगे ये ज्ञान का वरदान मुझे परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। तीसरा, अगर आप परमेश्वर की वाचाओं को, परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से पालन करोगे। क्या? परमेश्वर की वाचाओं को, परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से फॉलो करोगे। हम एलिया के बारे में पता है? एलिया वो परमेश्वर का नबी था जो आग बरसाया। आग बरसाने के बाद वो चुपचाप सो गया अकेले में। अब अकेले सोने के बाद वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर को बातें करते करते क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर बस मैं ही बचा हूं, सब कुछ क्या हो गया है? खत्म हो गया है। वो परमेश्वर के भय में चल रहा था। वो कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन नहीं जी रहा था कि वो बाल को भी माने, परमेश्वर को भी माने, इसको भी माने, उसको भी माने, ये भी करे, संसार को भी माने, परमेश्वर को भी माने। ऐसा वाला जीवन नहीं जी रहा था। इसीलिए रानी जेजेबेल उसके पीछे पड़ी थी, उसको मृत्यु करने देने के लिए। और वो मृत्यु की तलाश में चुपचाप बैठा था और परमेश्वर से बातें करते करते कहता है कि परमेश्वर बस मैं ही बचा हूं, बाकी सब नबी मर गए। परमेश्वर ने उस समय उसको ज्ञान दिया। पढ़े दूसरा राजा, पहला राजा 19:18। ये वचन लिख के रखिए, बहुत अच्छा वचन है। पहला राजा 19:18। तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चुमाए। कितने लोग थे, बचे थे? 7,000। जबकि एलिया उसको क्या बोल रहा है कि कोई भी नहीं बचा मेरे अलावा। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? मैंने 7,000 को बचा के रखा है। हालेलुया। जब आप क्या बोले दीदी? कितने लोगों को बचा के रखा है? 7,000। जबकि वो सोच रहा है कि भाई कोई भी नहीं बचा। मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे, जब परमेश्वर की प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के कमांडमेंट्स को, परमेश्वर की वाचा को लेके चलोगे, तो मैं ये नबूवत करता हूं, जब आप सोचोगे कुछ नहीं बचा, परमेश्वर के ज्ञान आएगा कि 7,000 से ही 7 लाख बचे। हालेलुया। एलिया सोचा कि कुछ नहीं बचा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान है कितने बचे हैं? 7,000 बचे। हालेलुया। एलिशा सिरसा का राजा था, उसके बारे में सब कुछ जानता था। क्यों? क्योंकि उसके वचनों में चलता था, उस प्रार्थना करता था और उसके कमांडमेंट्स को, उसकी वाचा को वो
संभाल के रखता था, यानी आज्ञाकारिता से चलता था। अब जो सीरिया का राजा है वो जब भी युद्ध की प्लानिंग करता था, योजना बनाता था, एलीशा को पता चल जाता था। वो कंफ्यूज हुआ, ये कौन है यार, कैसे पता चलता, हमारे बीच में तो कोई भेदिया नहीं है। नहीं बोले भेदिया कोई नहीं है, बोले वहां एक व्यक्ति है एलीशा, जो परमेश्वर के ज्ञान, उस परमेश्वर का ज्ञान उसको मिलता है। परमेश्वर खुद उसको ज्ञान आके बताता है, तू कैसे मार करने वाला, कैसे करने वाला। हालेलुया। आप तीनों चीज करोगे ना, शत्रु कुछ भी प्लानिंग कर रहा होगा आपको पहले से पता चल जाएगा। हालेलुया। शत्रु जो भी प्लानिंग कर रहा होगा आपके जीवन के बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा। आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर का ज्ञान जो है, परमेश्वर का जो नॉलेज है, आपको वो सब कुछ बता देगा। हालेलुया। आपको भी बताएगा, लोग आएंगे, भाई क्या होने वाला है मेरे साथ बता करके। यहोशापात राजा एलीशा के पास गया, बोल मैं क्या करूं, वो बता कैसे क्या करना है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का ज्ञान नहीं था, उसके पास परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। परमेश्वर यीशु जब सामरी स्त्री के साथ बैठा था कुएं के पास, सामरी स्त्री 5 शादी की 6 शादी की, उसको ऑलरेडी पता था, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसको पूरा ज्ञान बता रही थी। हालेलुया। पतरस कोई विजन आया, आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, लिख लीजिए 9 से 16 आप पढ़ेंगे। पतरस को देखेंगे तो पतरस के सामने थाली आई और कुछ अशुद्ध वस्तु आए, और परमेश्वर ने पतरस को बोला खा। पतरस ने बोला मैं नहीं खाऊंगा। वो उस चीजों का ज्ञान था कि पतरस को परमेश्वर बोल रहा था कि तू अब यहूदियों को भी जाके, दूसरी अन्य जातियों को भी तू जाके परमेश्वर के वचन को तो सुना। हालेलुया। अब पतरस को मालूम था कि जो 2 लोग नीचे आने वाले हैं ना, उनके बारे में भी सब डिटेल था। आप जब ना ये 3 चीज करोगे ना, आपके बारे में क्या आने वाला है, आने वाला क्या है बीता हुआ, वो सब के सब नॉलेज रहेगा आपके पास, विद नाम नॉलेज रहेगा, विद डिटेल। हमने देखा ना एक प्रॉफिट घनागुरे को डिटेल में बताया ना। इतना तो मैं आपके बारे में भी नहीं बता पाता था, जानता था क्या? पूजा दीदी को बताया, आपको बता, डिटेल वो पूरा बताता है। वो 40 दिन फास्टिंग रखता है, 40 दिन बिना कुछ खाए रहता है। मुझे बताया उसने, भाई ब्रदर मैं 40 दिन भूखा पेट रहता हूँ, और बस मैं चाहता हूँ ये तीनों चीज करूँ, फेथफुलनेस, प्रेयर लाइफ और विश्वास, वचन वाचा का आदर करना, वाचा पे चलना। ये तीनों चीज करोगे ना, पूरा का पूरा डिटेल बता दोगे, A to Z। हालेलुया। दूसरा गिफ्ट ऑफ विजडम, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे दीदी? गिफ्ट ऑफ विजडम, बुद्धि का वरदान। बुद्धि का वरदान के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि बस परमेश्वर के पास सब ज्ञान है, तो उसका मतलब यह है कि बुद्धि भी परमेश्वर के पास है। हालेलुया, है ना। और बुद्धि कैसे आती है? यहोशू की किताब 1:8, किसको किसको याद है वचन? यहोशू की किताब 1:8, आप इसको याद करके रखना वचन को। पढ़िए दीदी। यहोशू 1:8। पढ़िए, कोई भी पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पढ़िए, ये वचन को कभी भी नहीं भूलना भाई। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या बोल रहा है वचन? कि ये व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी नहीं उतरनी चाहिए। ये देखो, ये किताब व्यवस्था की ये किताब, बोलो ये व्यवस्था की किताब मेरे चित्त से कभी नहीं उतरेगी, क्योंकि ये मैं करूंगा ना तो मुझे सफलता मिलेगी। हालेलुया, ये मैं करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि राजा सुलेमान
को परमेश्वर में, सुलेमान को परमेश्वर ने भी बुद्धि दी, लेकिन वो बुद्धि ज्यादा दिन तक नहीं टिकी रही, क्योंकि वो बुद्धि तो पा गया था मगर वो उस पे चलता नहीं था, वचन को वो मेडिटेट नहीं करता था। जिस दिन चर्च का इनॉग्रेशन था, जिस दिन मंदिर का इनॉग्रेशन था, वो दिन उसका फर्स्ट एंड लास्ट दिन था। उसके बाद से कहीं बाइबल में लिखा कि राजा सुलेमान मंदिर गया, नहीं गया। उसके बाजू में रहने के बाद भी नहीं गया। उसके बाद उसने क्या किया, बुद्धि पाने के बाद वो दूसरी औरतों के साथ शादी किया, दूसरी जातियों की औरतों के साथ शादी किया, और अंत में क्या किया, वो परमेश्वर को छोड़ बाल देवताओं की पूजा करना चालू किया। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है, यहोशू की किताब 1:8 में, अगर तो ये मेरी किताब, ये वाज व्यवस्था की किताब तेरी चित्त से कभी नहीं उतरनी चाहिए। इसका मतलब मुझे दिन रात बाइबल पढ़ते रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये बाइबल है ना, जीवन में एक बार जरूर पढ़ो पूरा। कितने बार? एक बार दिल से पढ़ना, ऐसा नहीं रट्टे मारते मारते पढ़ना, लेकिन एक बार तो हमें ये परमेश्वर ने जो जो बातें की है हमको उसको पूरा पढ़ना है। कितने लोग नहीं पढ़े अभी तक? अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे पास एक मटेरियल है जो आपको 40 दिन में आधी से ज्यादा बाइबल पढ़ाएगा। अगर पढ़ना चाहते हो तो चर्च के बाद मुझसे वो मटेरियल ले लेना, उस अनुसार आप पढ़ोगे तो आपको बाइबल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं एक बार बोल रहा हूं, बाजू वाले को बोलो, आज मैं निर्णय लेता हूं कि एक बार तो जरूर पूरी बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। बाइबल एक और वचन बताती है, याकूब की किताब 1:5 में, उसमें बताती है कि अगर किसी के पास बुद्धि नहीं, वो परमेश्वर को क्या मांगे? बुद्धि मांगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हर एक को अपनी बुद्धि देने का प्रॉमिस किया है। हर एक चीज बुद्धि देने का प्रॉमिस किया है। पुराने नियम में नूह के पास क्या था? बुद्धि थी, और इसके पास परमेश्वर ने बुद्धि दी, इसलिए उसको पता था, विजडम था कि अंत का दिन आने वाला है। वो लोगों को चिता रहा था, चौकन्ना कर रहा था कि भाई अब पाप मत करो, नाव बनाओ, कि नाव जरूरी है। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी कि नाव कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या होना है। हालेलुया। दूसरा, यूसुफ के पास बुद्धि परमेश्वर ने दिया, क्योंकि बाइबल बताती है कि यूसुफ परमेश्वर के भय में चलता था। जब वो पोतीफर की बीवी उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी तो भी वो भाग गया, बोला व्यभिचार नहीं करना। उस समय तो बाइबल भी नहीं निकली होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी कि व्यभिचार करना क्या है? गलत है। इसीलिए जब राजा, जो मिस्र का राजा था, वो यूसुफ को पूछा कि मेरे सपने का दर्शन क्या है। अच्छे लोग नहीं बता पाए, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दी और उसको बताया यूसुफ को कि तू उसका वर्णन कर। वो 7 गाय, जो निर्बल गाय थी, जो अच्छी खासी गाय थी, उसको निर्बल गायों ने खा लिया, उसका वर्णन बता दिया। ये बुद्धि आपको कहां से कहां पहुंचेगी। वो जेल में था, उसने परमेश्वर की बुद्धि पाई, वो राजा का 2nd पोजीशन में बैठ गया। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि आपके स्टेटस को बढ़ाएगी। एक भविष्यवक्ता था अगाबुस करके नाम का, जो कि आप प्रेरितों के काम 11:28 में पढ़ोगे। उसने भी सेम भविष्यवाणी की थी कि अकाल का दिन आने वाला है, आप तैयारी में लग जाओ। प्रेरितों के काम 11:28 आप पढ़े। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, बड़ा अकाल आने वाला है, और यह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। यानी आपको पता चलेगा आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। तीसरा, पौलुस, प्रेरितों के काम 27:23-24, 27 अध्याय 23-24। ये बहुत ही अच्छा वचन है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इससे पौलुस जहाज में जा रहा था, पढ़े। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, क्या कहा? पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, तुझे दिया है। तुझे दिया है। उस जहाज टूटने वाला था,
जहाज गिरने वाला था। परमेश्वर ने उसको बोला तेरे को कैसर के सामने खड़ा रहना है, तू क्या कर, जहाज में रह, तू बच जाएगा। हालेलुया। खुद परमेश्वर के स्वर्गदूत आके पौलुस को बोलता है तू कैसे बच सकता है। आगे की सारी बातें कौन बता रहा है? स्वर्गदूत आके किसको बता रहा है? परमेश्वर। हिजकिय्याह राजा को यशायाह आके बताया कि भाई तू 15 दिन में मर जाएगा। वो गया दीवार के पीछे प्रार्थना करना चालू किया और प्रार्थना करते करते बोलता है प्रभु मैंने तेरे लिए ऐसा किया, मैं तेरे लिए वचन पढ़ा, तेरे लिए सब कुछ किया, तेरे वचन के अनुसार चला। फिर वचन पहुंचा बुद्ध यशायाह के पास कि 15 साल और बढ़ गए और उसको गिफ्ट मिलने दे। हालेलुया। ये ज्ञान की बातें आप जब परमेश्वर के साथ रहोगे, ये बुद्धि की बातें जब परमेश्वर के साथ रहोगे, परमेश्वर खुद आके आपसे बात करेगा। हालेलुया। योना जानता था कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो जानता था कि परमेश्वर उस जगह को, निनवे शहर को खत्म नहीं करेगा। ये बुद्धि की बातें परमेश्वर आपको करेगा। कितना अच्छा रहेगा जब परमेश्वर हमको आके बातें बताए, संसार नहीं, कौन आके बातें बताए। कितने पौलुस को देखो कैसा स्वर्गदूत आया, भाई इसी जहाज में रहना, कहीं जाना नहीं। हालेलुया। स्वर्गदूत आके सबको बता रहा है कि भाई अकाल पड़ने वाला है, तू सच चिता दे, तू समझा दे। कितने माइटी पावर परमेश्वर ने हमको दिया है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम एली बन के रह रहे हैं, हम एली की जिंदगी जी रहे हैं, हम एली की तरह वचनों से दूर जा रहे हैं, हम फेथफुल नहीं है, हम अगर गलत कर रहे तो गलत पे पर्दा डाल के चुपचाप बैठ जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि हमको नहीं मिल पा रहा। देखो आज हमने दो चीज पढ़ा, एक परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का बुद्धि। ज्ञान क्या करते हैं? ध्यान से सुनो, यहां देखो, ज्ञान क्या करता है? ज्ञान आपको पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताता है। क्या बताता है? भूतकाल और अभी जो वर्तमान काल है उसके बारे में आपको बताता है। और बुद्धि की आत्मा क्या करती है? बुद्धि का वरदान क्या करता है? आपको फ्यूचर के बारे में बताता है, क्या होने वाला है, क्या आपके साथ बढ़ने वाला है। हालेलुया। आप ये दोनों चीजें परमेश्वर आपको वरदान में दे चुका है। आपके पास वो सामर्थ है कि आप पास्ट की बातें भी जान सकते हो, प्रेजेंट की बातें भी जान सकते हो, और जो फ्यूचर में होने वाला है वो पवित्र आत्मा आपको बता देगी। हालेलुया। ये कैसे होगा? ये होगा तब जब आप पवित्र आत्मा में भरोगे, जब पवित्र आत्मा को रिसीव करोगे, जब आत्मा से भरे हुए आप वर्शिप करोगे, जब आत्मा से भरे हुए आप प्रार्थना करोगे, जब आत्मा से भरे हुए आप वचन पढ़ोगे और आत्मा आपको भरता रहेगा और आपको ये दोनों वरदान आपको मिलता रहेगा। हालेलुया। आपको लगता है यीशु आपसे पास मिलने आएगा तो आपसे पूछेगा तेरा नाम क्या है कोई? यीशु को पता है आपका नाम क्या है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा है। क्यों ना हम भी ऐसा बन जाए, सब पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सबका नॉलेज हमको मिल सकता है। बाइबल हमें बता रही है, कोई और नहीं बता रहा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ हमको पता लग सकता है। आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना है। ये जो प्रेरितों की किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। क्या बोलते हैं? एक्ट। ए का मतलब पवित्र आत्मा को अप्लाई करो। ए का मतलब क्या है? अप्लाई। किसको अप्लाई करो? पवित्र आत्मा को अप्लाई करो। परमेश्वर के प्रेजेंस में जाओगे, और जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाओगे तो आप ये दोनों वरदानों को ओपन कर पाओगे। सी का मतलब चेंज। जो आपके में गलत चीज है उसको आप क्या करो? चेंज करो। ये चीजें मेरे को उस वरदान को पाने से रोक रही है, ये चीजें मुझे इस वरदान को पाने से रोक रही है। आप अपने आप को क्या करो? उसमें चेंज करो। फिर टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। आप अलाउ करो होली स्पिरिट को, आप अलाउ करो होली स्पिरिट को कि आपको बदले। हम अलाउ ही नहीं करते बदलने के लिए, हम बदलने के अलाउ नहीं करते। पौलुस ने अलाउ किया, साउल ने अलाउ किया कि पवित्र आत्मा मुझे क्या करे? बदले। वो साउल पौलुस बन गया। हालेलुया। दाऊद ने अलाउ किया पवित्र आत्मा उसको बदले। वो जो दाऊद जो मैदान में था वो महल में पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ ने अलाउ किया पवित्र आत्मा को
कि वो उसे बदले। इसीलिए वो जो जेल में था वो महल में पहुंच गया। हालेलुया। पतरस ने अलाउ किया कि पवित्र आत्मा मुझे बदले। इसलिए जो डर के मारे जो यीशु को मरता हुआ देख के भाग गया था, उसने 3000 लोगों के सामने गया और सबको क्या किया? सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। 3 चीज आप अलाउ करो, आप चेंज करो, अप्लाई करो, चेंज करो, और क्या करो? अपने आप को बदलो। कितने लोग बदलने के लिए रेडी हैं? हालेलुया। आप बदलो अपने आप को। आप जब बदलोगे ना अपने आप को, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आपको चेंज लाना है। क्यों ना हम खड़े हो जाएं? क्यों ना खड़े हो जाएं और इस वचन को, जो 2 वरदान है, उसको अपने जीवन में मांगे। इसको अपने जीवन में मांगे। आज प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। एली की तरह ना, मैं एली की तरह क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता। बोलिए, मैं एली की तरह नॉर्मल क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता। हालेलुया। मैं एली की तरह नॉर्मल क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता। मैं सैमुएल की तरह बनना चाहता हूं, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जान सके। आज कुछ लोगों के, मेरे को ऐसा स्वर्गदूत बता रहे, मैं कुछ लोगों के वो गिफ्ट ओपन करना चाहता हूँ। ये 2 गिफ्ट ओपन करना चाहता हूँ। वो पास्ट के गिफ्ट, पूरा डिटेलिंग पास्ट के गिफ्ट, पास्ट प्रेजेंट ज्ञान के गिफ्ट, नॉलेज का गिफ्ट, वो ओपन कर रहा है स्वर्गदूत। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो पूरा का पूरा गिफ्ट, वो पूरा का पूरा वरदान ओपन कर रहा है। आप अपने हाथों को उठाए, आप मांगिए प्रभु वो गिफ्ट्स को, वो वरदानों को मेरे जीवन में ओपन करे। वो रिखे बे सिखे दे, वो वरदानों को ओपन करे। राखा पासे खेते खेबे से दे रे। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान, जो अन्य भाषा बोलने का वरदान है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आप अन्य भाषा बोलते हुए आप उस गिफ्ट्स को खोलो। रिखे बे सिखे दिखाना सादा रे अंधेरे पुस्सो खो तो लिखे दे रे सादा ला 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 सुपोलू लिखे दे रे का। वो खोले गिफ्ट्स को। मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत आपके गिफ्ट्स को खोल रहे। स्पेशली देख रहा हूँ मारिया दीदी के लिए कि वो ज्ञान का गिफ्ट परमेश्वर उन्हें दे रहा है। पास्ट और प्रेजेंस को बताने वाला जो गिफ्ट है वो दे रहा है, वो गिफ्ट दे रहा है। मैं देख रहा हूँ शशिकला दीदी और आर्मी वाले सर और पूजा दीदी को विजडम का गिफ्ट परमेश्वर दे रहा है। वो भविष्यवाणी, जो भविष्य में जो बातें करने वाली, उनका गिफ्ट। आप प्रार्थना करते रहिए। सादे रेखे दे, वो गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। सीखे देखा दाना, सीखे बे सीखे देखा दाना, लिखा ना 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 वो सुदूर लिखे दे रे लिखा ना सीखे बे से दे ले। आपको परमेश्वर दर्शन दे रहा है, आपको परमेश्वर विजन में बात कर रहा है, आपको परमेश्वर कह रहा है ओ लिखे बे दे ले सीखे। आप दर्शन को बताने वाले दर्शी ठहरो। साखा दे सीखे दे लिखा, वो गिफ्ट्स ओपन हो रहे, लिखे दे रहे सुखो पो सीखे सीखे दिखा ना 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 सीखे भी सीखे दिखा सीखे दे रे लिखा ना सीखे भी सीखे ओ लिखे दे रे बुस्सो को तो लिखा ना। सलोनी वो गिफ्ट को रिसीव कर, हाथ उठा और गिफ्ट को रिसीव कर। गिफ्ट ऑफ विजडम, गिफ्ट ऑफ विजडम, गिफ्ट ऑफ विजडम रिसीव करो। दुर्गेश्वरी दीदी वो गिफ्ट्स को रिसीव करो। ममता ताई गिफ्ट ला रिसीव करा तुम्हें गिफ्ट। प्रभु को बोलो, प्रभु वो गिफ्ट जो तूने वरदान हमें दिया है प्रभु, वो वरदान में मैं आज स्वीकार करती, ग्रहण करती हूँ। ग्रहण करो। जो भी लोग हैं
स्वर्गदूत पवित्र आत्मा इस वरदानों को लेके घूम रही है। आप रिसीव करो, आप उसको पकड़ो, रिसीव करो। सीखे बेसी आप बड़े 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 भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता ठहरोगे। आप रिखे दे रे आप डिटेलिंग में आप भविष्यवाणी करोगे, डिटेलिंग में आप लोगों के बारे में बताओगे। यीशु कहता है मैंने जो किया है वो उससे बढ़कर करेंगे, दे विल डू ग्रेटर। यीशु ने यीशु ने डिटेलिंग में उस स्त्री की पास्ट और प्रेजेंट्स के बारे में बताया था। आप उससे बढ़कर डिटेलिंग में प्रार्थना बताओगे। रेखे से दे लिखा मैं देख रहा हूं, आत्मा में देख रहा हूं मैं कि हम सब लोग यरूशलेम के मंदिर के अंदर है। हालांकि मैं कभी नहीं गया, अंदर से भी नहीं देखा, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा मुझे दिखा रही कि हम सब उस सुलेमान के बनाए हुए मंदिर के अंदर है। उस भीतर वो अति पवित्र स्थान पे हम हैं और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो हमें गिफ्ट्स को दे रहा है। हम में से हर एक व्यक्ति वहां है और परमेश्वर कह रहा है कि ये गिफ्ट्स लो और इस गिफ्ट को मेरे राज्य के लिए उपयोग करो। मैं ये नबूवत करता हूं, अगर मैं परमेश्वर का सच्चा दास हूं तो मैं नबूवत करता हूं यीशु के नाम से कि ये गिफ्ट वो जो पाए हुए लोग हैं वो उनको वो रिसीव कर रहे हैं और इस गिफ्ट के द्वारा उनकी जिंदगी बदल रही, हम सबकी जिंदगी बदल रही। रखा बात से कि हम उस मंदिर को उस पवित्र स्थान में है, उस ग्लोरी पे है। लाखा बात से खेती खाना सेखे वो सोदुरी आता सेखे से वहां यहोशू एक वचन हमको दिखा रहा है कि व्यवस्था की किताब का सारा वचन तू याद रखना, कभी भूलना नहीं। सीखे दे एलिया बता रहा है कि तू अपने जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी ना बनाना, तू कभी अन्य देवी देवताओं के सामने मत झुकना। रखा बात से रे रे सादा से रिखे बेदे साधारण सेदरा बुसो दो रिखे दे रे लिखे दे रे बुसो लाखा बासे दे रे लिखे ना 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 ओ रिखा बासे ओ रिखा। पवित्र आत्मा को भरना चाहते आप रिसीव करो। और रिखे बेसे दे रे बसो रिसीव करो और रिसीव करो उस अनॉइंटिंग को। रखा पास सीखे सापा सीख दे रे बसो दोरी सिखा दारा सीखे दे रे बसो साखा पास से दे रे लाखा बा दे रे से दे रे लिखाना ना लाखा पास से दे रे सादारा और रिसीव करो। वो आंखों को खोलो, रिसीव करो वो गिफ्ट रिसीव करो वो रिसीव करो। ये दर्शन देखने वाली, दर्शनों का अर्थ बताने वाली यूसुफ से बढ़कर तेरी दासी बने। वो रिसीव करो दर्शन बताने वाली, दर्शन रिसीव करो, गिफ्ट करो, अनलॉक करते हैं गिफ्ट को। रिखे पे से खेद सादारा ला 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 पुस राखा जोर से डिफरेंट लॉक कर राबा से दे रे सीखे। तेरे को तेरे ना पवित्रता बता रही है, तेरे को आगे आने वाले समय में जो भी तो सोचती है कैसे क्या होगा उसकी पूरी डिटेलिंग पवित्रता बताएगा। वो सोचती है कि आगे क्या होने वाला पूरा डिटेलिंग बताएगा। रिसीव कर, जो अन्य भाषा बोलते रहे साखा बात से दे रे सीखे बोसो को दिखा। रिसीव करो जो खादारा बोसो दो रिसीव करो। पवित्र आत्मा बता रही है कि आप रिसीव करो, हर एक अनलॉक गिफ्ट रिसीव करो।
रिसीव करो, ओ रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव 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 करो, रिसीव करो। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक अंधकार की शक्ति मैं कमांड करता हूँ पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाए। रिसीव कर, रिसीव रिसीव कर, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव रिसीव करो। लिखे बे दे रे लिखा सादारा, लिखे दे लिखा दारा। बोले मांगते रहिए बुद्धि और ज्ञान का वरदान मुझे मिलता रहे। कहते रहे बुद्धि और ज्ञान का वरदान मुझे मिलता रहे। कहते रहे लाखा बासे साला लाला से पे दे रहे। मैं ये ना देख रहा हूँ आत्मा में चेंजेस, एक ब्रिलियंट स्पिरिचुअल चेंजेस हमारे चर्च में आ रहे हैं। लाखा बासे दे रहे सादा सीखे बोसुदूरी का साखा बास सीखे दिखा दारा सीखे दिखा। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सभी को तूने इन वरदानों के बारे में बताया इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इन वचनों में लिखे गया इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वो जो वरदान है अब मेरे अंदर है। हम ये घोषणा करते हैं ये दोनों वरदान मेरे अंदर है और ये वरदानों को मैं अब से अप्लाई और यूज करना चालू करूंगा अपने डेली। बिना इस वरदानों के मैं ना चलूंगा, ना बैठूंगा, ना उठूंगा। जब मैं सोऊंगा इस वरदानों को लेके सोऊंगा, जब मैं उठूंगा इस वरदानों के साथ उठूंगा। अब मुझे कोई परिस्थिति कभी गुमराह नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि सदैव मेरे साथ यीशु के नाम तक रहेगा, यीशु के नाम से मेरे जीवन में रहेगा। मैं रिसीव करता हूँ ये ज्ञान बुद्धि को, मैं रिसीव करता हूँ ये ज्ञान और बुद्धि को, परमेश्वर के वरदानों दानों को मैं रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ यीशु के नाम से। ये लोग जो है बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ ये लोग सक्सेसफुल लोग हैं। ये जो लोग हैं वो सक्सेसफुल लोग हैं, जो ये मैसेज सुने हैं वो सक्सेस की राह पे दौड़ना चालू कर दिए यीशु के नाम से। कोई परिस्थिति, कोई ताकत, कोई शैतान की नीति उसे नहीं हरा सकती। मैं देख रहा हूं ये गिफ्ट पाने के बाद शैतान उनके पैरों के तले कुचला जा चुका है यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं सीखे बोसो खोदो को लिखा से दे ले लिखा दारा बासे साखा दारा बोसो दो। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं तूने हमें भरा, तूने हमें चुना, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। इस कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। इस कलीसिया में आगे आने वाले बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। स्पेशली प्रार्थना करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग मिनिस्ट्री करते हैं, स्पेशली प्रार्थना करते हैं मारिया दीदी के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रियंका के लिए, प्रार्थना करते हैं पूजा दीदी के लिए। पिता परमेश्वर जो मिनिस्ट्री करते हैं उनकी मिनिस्ट्री को भी तू बहुत आशीषित कर। उनकी मिनिस्ट्री में ये दोनों गिफ्ट्स को, ये दोनों वरदानों को पिता परमेश्वर तू यूज कर। पिता परमेश्वर इन वरदानों के द्वारा पिता परमेश्वर नई नई आत्माएं बचाने वाले लोग ये ठहरे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। मुझे पवित्र आत्मा एक चीज बोल रही है, आप डरो मत, आप बोलना चालू करो, आप बोलना चालू करो, आप कहना चालू करो, आप प्रेडिक्शन लगाना चालू करो। आपका प्रेडिक्शन परमेश्वर उसको सत्य में बदलेगा, आपका भविष्यवाणी परमेश्वर उसको सत्य में बदलेगा। धन्यवाद करते पिता, हर बातों के लिए धन्यवाद करते। आइए हम परमेश्वर की सिखवाए प्रार्थना करें। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दें। जैसे मैंने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे सारे अपराधों को क्षमा करो। हमें और परीक्षा में ना आने दो, परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ वो दोनों गिफ्ट्स, जो दोनों वरदान है, सदैव आपके साथ रहे। सब कहें आमीन। एक
घोषणा अपने आप से करो, मुझसे नहीं, अपने आप से करो कि प्रभु मैं ये जो 2 गिफ्ट है ना, जो तूने मुझे बताया है आज, कभी नहीं भूलूंगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, मैं ये दोनों गिफ्ट्स को हमेशा यूज करूंगा।